Hi, this is Satish. Hope you are safe and sound during this global pandemic. Let's get started with Lost Spring, taken from Stories of Stolen Childhood, written by Anis Junk. Spring of life refers to happiness. Lost spring is lost happiness. जीवन का बसंत जीवन को दर्शाता है, खोया बसंत का मतलब है खुशी का खो जाना. Let's see about the author. Anis Jung, born in Rourkela, spent her childhood and adolescence in Hyderabad. अनीस जंग राउरकेला में जन्मी, हैदराबाद में अपनी बचपन और किशोरावस्था बिताए. Received education in Hyderabad and United States. और शिक्षा प्राप्त की हैदराबाद और यूनाइटेड स्टेट्स में. पेरेंट्स वर राइटर्स और माता पिता लेखक थे. बिगैन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया, भारत में लेखक के रूप में अपना करियर की शुरुआत की. लेट्स सी द इंट्रोडक्शन. द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग, written by Anis Jung, revolves around the pitiable condition of the poor children. अनीस जंग के द्वारा लिखित कहानी लॉस्ट स्प्रिंग उन गरीब बच्चों की दयनीय स्थिति के इर्द गिर्द घूमती है. Who are forced to live in slums and work hard in a very dirty conditions. जो झुग्गियों में रहने और बहुत गंदी परिस्थितियों में काम करने को मजबूर हैं. The story is divided into two parts. और कहानी को दो भागों में बांटा गया है. The first part tells the writer's impression about the life of poor rag pickers. तो कहानी का पहला भाग लेखक के इम्प्रेशन के बारे में बताता है कि रैग पिकर्स का जीवन का कंडीशन कितना खराब है. Who have migrated from बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश से पलायन किए हुए हैं, but are now settled in the सीमापुरी एरिया ऑफ दिल्ली, लेकिन अब वे दिल्ली के सीमापुरी क्षेत्र में बसे हुए हैं. The second part narrates the miserable life of the bangle makers in the town of फिरोजाबाद. दूसरा भाग फिरोजाबाद शहर में चूड़ी निर्माताओं के दयनीय जीवन का वर्णन करता है. The story talks about the miserable life of the two children whose spring childhood is lost in misery and poverty. तो कहानी दो बच्चों के दुखी जीवन के बारे में बताती है जिनका जीवन दुखों और गरीबी में खो गया है. Let's go straight into this story. Searching for gold in the garbage. कूड़े कचरे में सोना ढूंढना. Anis Jung comes across साहिब every morning. अनीस जंग की साहिब से रोज़ मुलाकात हो जाती है. He is scrounging for gold in the garbage dumps. वह कचरे के ढेर में सोना ढूंढ रहा है. He came from ढाका. वह ढाका से आया. He does not even remember his old home. उसे अपने पुराने घर की बिल्कुल भी याद नहीं है. He does not go to school. वह पाठशाला नहीं जाता है. There is no school in his neighborhood. और उसके पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है. His full name is साहिब ई आलम और उसका पूरा नाम साहिब ई आलम है. It means Lord of the Universe. इसका अर्थ है ब्रह्मांड का स्वामी. But he does not know what it means. लेकिन उनको यह भी पता नहीं है कि इसका अर्थ क्या है. He roams in the street with his friends. और वह गलियों में अपने मित्रों के साथ घूमता फिरता है. They are an army of barefoot boys. और तब नंगे पैर वाले बालकों की एक सेना है. They work in the morning and disappear at noon. और तब ये सुबह में काम करते हैं और दोपहर तक गायब हो जाते हैं. They live in a perpetual state of poverty. और वे निरंतर गरीबी की स्थिति में रहते हैं.
and can't afford even shoes, और उनके पास जूते खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। Other young boys wear shoes, और दूसरे जो युवा लड़के हैं वो जूते पहनते हैं। But most of the rag pickers like साहिब remain shoeless, और तब बहुत सारे जो लड़के हैं, अधिकतर जो कबाड़ उठाने वाले हैं साहिब जैसे, वे बिना जूते के ही रहते हैं। Let's move on to the next paragraph in this story. Simapuri, a home for rag pickers from Bangladesh. सीमापुरी बांग्लादेश से आए कबाड़ चुनने वालों का घर। Most of these rag pickers live in सीमापुरी, अधिकतर ये कबाड़ चुनने वाले सीमापुरी में रहते हैं। It is a place on the periphery of Delhi. यह दिल्ली के सीमांत पर एक जगह है। There is no sign of any development and progress here. यहाँ विकास और तरक्की का कोई नामो निशान नहीं है। The houses are of mud. और यहाँ के जो मकान हैं मिट्टी के हैं। They have roofs of tin and tarpaulin. उनके ऊपर टिन और त्रिपाल की छतें हैं। There is no sewage. और यहाँ कोई सीवेज नहीं है। Drainage and running water. ना नालियाँ हैं ना ही चलता हुआ पानी। More than 10,000 rag pickers have lived here for 30 years. पिछले 30 साल से 10,000 से अधिक कबाड़ चुनने वाले वहाँ रह रहे हैं। They came there from Bangladesh in 1971. वे 1971 में बांग्लादेश से वहाँ आए थे। They have no identity or permits. और उनके पास ना कोई पहचान पत्र है ना ही परमिट है। They do have ration cards that enable them to vote and buy grains. उनके पास राशन कार्ड अवश्य हैं जो उन्हें वोट डालने और अनाज खरीदने के काबिल बनाता है। For them food is more important than identity. उनके लिए भोजन पहचान से अधिक जरूरी है। Women move around in tattered sarees. औरतें फटकर तार तार हो गई साड़ियों में घूमती रहती हैं। Let's proceed to the next paragraph in this story. Survival means rag picking. जिंदा रहने का अर्थ है कूड़ा कचरा चुनना। Children grow up. बच्चे बड़े होते हैं। They become partners in survival. वे जिंदा रहने के जो संघर्ष है उसमें हिस्सेदार बन जाते हैं। Survival in सीमापुरी means rag picking. सीमापुरी में जिंदा रहने का अर्थ है कूड़ा कचरा चुनना। Through the years it has acquired the position of a fine art. सालों से एक महीन कला के रूप में यह कूड़ा कचरा चुनने का जो काम है वो एक महीन कला के रूप में निखर आया है। Garbage to them is gold. कूड़ा कचरा उनके लिए सोना है। Sometimes a child can find a silver coin in a heap of garbage. कई बार कूड़े कचरे के ढेर में किसी बच्चे को चांदी का सिक्का मिल जाता है। There is always hope of finding more. और अधिक पाने की सदैव आशा रहती है। Garbage is wrapped in wonders for children. बच्चों के लिए कचरा आश्चर्य से लिपटा हुआ एक गिफ्ट है। For elders it is a means of survival. और बड़ों के लिए यह जीने का एक जरिया है। Let's proceed to the next paragraph in this story. साहिब gets a small job. साहिब को एक छोटी सी नौकरी मिल जाती है। One morning the narrator sees Sahib standing by the fenced gate of a club. एक सुबह कथाकार साहिब को एक क्लब के बारदार द्वार के पास खड़ा देखती है। Two young men dressed in white are playing tennis. दो युवा सफ़ेद पोशाक पहने टेनिस खेल रहे हैं। साहिब इज़ ऑल्सो वेयरिंग टेनिस शूज़। और साहिब भी टेनिस के जूते पहने हुए हैं। दे आर डिस्कार्डेड शूज़ फ्रॉम अ रिच बॉय। और यह जूता किसी अमीर लड़के के द्वारा
छोड़े हुए जूते हैं। He refused to wear them because of a hole in one of them. उसने उन जूतों को पहनने से मना कर दिया क्योंकि उनमें से एक जूते में क्या थे, छेद थे। For साहब even shoes with a hole is a dream come true. लेकिन साहब के लिए छेद वाले जूतों का मिलना भी एक स्वप्न का पूरा होने जैसा है। Now साहब works in a tea stall. और अब साहब चाय की दुकान में काम करता है। He gets 800 rupees and all his meals. उसे 800 रुपये और सभी समय का खाना मिलता है। His face has lost the carefree look. उसके चेहरे से चिंता मुक्त दृश्य जो थे वो अब गायब हो गए हैं। He is carrying a steel canister. वह स्टील का एक कैनिस्टर पकड़े हुए हैं। It seems heavier than the plastic bag that he used to carry on his shoulder. तो यह उस प्लास्टिक बैग से भारी प्रतीत होता है जिसे वह अपने कंधे पर उठाए रहता था। The bag was his. थैला उसका था। The canister belongs to the shop owner. और यह कैनिस्टर दुकान के मालिक का है। साहब is no longer his own master. साहब अब अपना मालिक स्वयं नहीं है। Well, that's it for today. I hope this explanation will help you to understand the chapter better. Till then, thanks and bye-bye.